सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज। अब पहली बात तो ये है समझने की कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो तीन भुजाओं की आकृति, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़नी है, तथा तीन कोण भी हों, तीन भुजा हों और तीन कोण, और तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश हो। कितना हो? 180 अंश। त्रिभुज होने की शर्त तीन भुजाएं, तीन कोण और तीनों कोणों का योग 180। तो जितने भी त्रिभुज होंगे उनकी तीनों कोण जो होंगे उनका योग 180 ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण और ये कोण, इसको मैंने 30 अंश बनाया और इसको भी 30 अंश और ये 90 अंश। तो तीन तो ये भुजाएं हो गई। कौन कौन सी? ए बी और ए सी और बी सी, ये तीन भुजाएं हैं। और कोण कितने हुए? एक 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और दूसरा भी 30 डिग्री है। तो तीनों कोण ये रहे, और तीनों का अगर योग किया जाए तो कितना होना चाहिए? 180। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 30 और 30 60 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 45 45। तो क्या हुआ ये? 45 45। अब ये कितने हो गए? 90 और 90 180। तो अगर कोण तीनों 180 हो तभी त्रिभुज है, ये शर्त है। अभी हम जो दिखा रहे थे उसमें क्या था? कम थे, वो त्रिभुज नहीं माना जाएगा। और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज के लिए यही एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमने 30 डिग्री लिया, ये 60 डिग्री लिया और ये 90 डिग्री लिया। तो क्या हुआ? अब तीनों कोण तो यही हो गए, जोड़ेंगे तो 60 30 और 90 लो 180। तो शर्त हमने ये समझी, तीन तो साइड होंगी और तीनों कोणों का योग 180 होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज होने की क्या शर्त है। अब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। अब भाई प्रकार समझते हैं। तो पहला प्रकार में लेते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। शर्त क्या है इसकी? तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब इसका ये बी ये सी त्रिभुज हो गया ए बी सी, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज
है। एक प्रकार समझ गए। और दूसरा प्रकार समझते हैं भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। इसमें ये दो भुजाएं बराबर दे रहे हैं, ए सी बराबर है बी सी की, भुजा ये दोनों बराबर। और शर्त एक और भी है, दोनों कोण बराबर होने चाहिए। दो कोण बराबर। अभी हम देखते हैं कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ये दो बराबर ले लिए हमने। तो समद्विबाहु समझ में आया त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज समझ में आया। कहते किसे है, होता क्या है, अब तक हम यही समझे। आगे की स्थिति समझेंगे तब जब इनके क्वेश्चन होंगे हमारे सामने। अब तीसरा प्रकार है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है समबाहु। अब हिंदी में सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। अरे जिसकी भुजाएं समान हो समबाहु। अब विषम अलग अलग, जिसकी भुजाएं अलग अलग हो विषम बाहु हो गया। तीनों भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग, भिन्न होंगी। ये रहा आपके सामने, कोई किसी के बराबर नहीं है। ना ए सी बी सी के बराबर है, ना ही ए बी ए सी के बराबर है। तीन त्रिभुज समझ गए, तीसरा प्रकार। अब चौथा प्रकार देखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। कौन सा हो? न्यून कोण हो। अब समझ में हमें पहले ये देखना है कि ये न्यून कोण होता क्या है। तो 90 अंश यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, ये क्या है? न्यून कोण। अब कहीं पर लिखा है 30 डिग्री कोण, तो ये न्यून कोण है, क्योंकि 0 से तो ज़्यादा है और 90 से कम है। 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब क्या है? न्यून कोण है, जिनसे आप भली भांति परिचित है, और नहीं भी है तो समझ लो। 90 से कम, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, सारे क्या हैं? न्यून कोण। और शर्त हमारी क्या थी अभी कि न्यून कोण त्रिभुज से कहेंगे प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोण न्यून कोण हो, इसका मतलब 90 से कम ही हो, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। अब न्यून कोण त्रिभुज के बाद समकोण। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या शर्त है? एक कोण 90 अंश का हो और दो कोण
न्यून कोण हूं, एक कोण समकोण होगा ही होगा समकोण त्रिभुज में, ये शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, फिर दो जो कोण हैं वो न्यून कोण होंगे। मैंने अभी पूर्व में एक उदाहरण दिया था जिसमें 45, 45 और 90 का, तो सेम वही। अभी यहाँ पर हमने देखा ये 90 डिग्री का, ये 60 का और ये 30 का, तो क्या है ये भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। इस तरह से इस त्रिभुज को हम समझ रहे हैं। कैसे, एक 90 डिग्री का है, दो एक 60 का है और एक 30 का है, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अब 5 प्रकार के हमने त्रिभुज समझ लिए। अब छठा प्रकार समझते हैं। एक बार समझ में ठीक से आ जाए, जीवन में फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, एक बार समझ ले आदमी और उसको आत्मसात कर ले, मतलब पूरी तरह से दिमाग में उतार ले, भूलेगा ही नहीं। अब आता है अधिक कोण, कोण त्रिभुज। लो जी, इसकी क्या शर्त है, शर्त यह है एक कोण 90 डिग्री से अधिक, एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम किस श्रेणी में आएगा, अधिक कोण। अब त्रिभुज भी कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका नामकरण करते हैं ABC, ये त्रिभुज हो गया। और ये हमने मान लिया 120 अंश, अब मान ही रहे हैं, भी समझा रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो क्या है 120 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ये पहली शर्त है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर दो कोण लेने हैं, तो 30 डिग्री का ये ले लो और 30 डिग्री का ये ले लो, 30 और 30 60 और 120, 60 और 120 कितना हो गए, सीधे 180। तो आपका कौन सा ये कोण हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। हम सीख क्या रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज को सीख रहे हैं। तो ये 120 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज। अब तक हमने सीखा त्रिभुज के प्रकार और 6 प्रकार हम सीख लिए। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उनको देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है। एस निकालना हो तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग निकाल देते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं और इसी आधार पे कोई और प्रश्न मिले उसकी प्रैक्टिस आप करो और देखो, और इसी मेथड से निकालोगे। क्वेश्चन लेते हैं एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं
13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। 3 भुजाएं, 13, 14 और 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब भाई ये सवाल, एक सवाल लिया, उदाहरण बताओ कि इस फॉर्मूले को कैसे समझें। अब 3 भुजाएं हमारे सामने है तो एस निकालना है। 13, 14 और 15 तीनों साइड्स को ऐड कर लो, यानी जोड़ लो और उसमें 2 का भाग लगा लो। कितना हुआ? 5 और 4 9 और 3 12 और ये 4 42 और 2 से भाग लगाएंगे तो 21। एस की वैल्यू आई 21 मीटर। अब फॉर्मूला, क्षेत्रफल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और सीधा सीधा फॉर्मूला, एस की जगह पर तो लिख दो 21 और ए की जगह पर 13, क्योंकि पहली भुजा तो 13 ही है, ए बी सी। दूसरी 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। लो जी, ये हमने सारी वैल्यू फॉर्मूला में रख दी। अब हमारा अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि भाई गुणा हो रहा है तो गुणा, भाग हो रहा है भाग, घटाना हो रहा है घटाना, जोड़ना है तो जोड़ना। ये तो हमारे सामने जो परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से कदम उठाएंगे। कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब 21 में से 13 घटाना है जी, तो कितने बचेंगे? ओ भाई सीधी सीधी बात है, 8 बचेंगे। फिर 21 में से 14 घटाने हैं, लो 7 बच गए। और 21 में से 15 घटाने और 6 बच गए। अब हमारे सामने पोजीशन ये है, ये 21 को तोड़ लेते हैं। 3 सत्ते 21, ये 8 ये है ही, 7 ये और 6 को तोड़ो, 3 दूनी 6। ये 7 बाहर हो गया और ये 3 बाहर हो गया। अब रूट में आपके पास 8 और 2, 8 दूनी 16 और इसका भी रूट लिया 16 का तो 4 हो गया। 21 में 4 का गुणा करते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 84 वर्ग मीटर। लो जी, ये आपका क्षेत्रफल निकला। कब निकला? जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो और सवाल निकल आएगा। कोशिश करो इससे संबंधित जो भी प्रश्नावली में सवाल हों उनको निकालो, समझ में आ जाएंगे आप। ये भी अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तब आप इसमें सिद्धहस्त हो जाएंगे, समझ पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगा ये सवाल। एक कंडीशन हमने समझी क्षेत्रफल निकालने की, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों। अब अगली कंडीशन जो है वो क्या समझनी है, देखते हैं। दूसरे नंबर पर लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका मतलब भुजा वर्ग, √3/4 गुणा भुजा वर्ग। ये हो गया क्षेत्रफल किसका? समबाहु त्रिभुज का। अब एक सवाल लेते हैं तब समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√2 सेंटीमीटर है। इसका
क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस फॉर्मूले में भुजा ही देगा, बिना भुजा दिए तो निकलना नहीं है क्षेत्रफल, और ज़रूरत ही है भुजा की। अब सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसमें रख दो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और 6√2, भुजा की जगह पे क्या लिखना है 6√2 और इसका स्क्वायर करना है। और स्क्वायर से क्या, ये रूट तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये 2, 4 निम 36, 9 और 2 ये बचे, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18√3 यानी 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। भाई इसकी यूनिट वर्ग सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि साइड का किस में दी है सेंटीमीटर में। तो यह क्षेत्रफल भी समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये, प्रश्न ये और तरीका ये आपके सामने। आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। 2 प्रकार का सवाल। अब तीसरा देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक फॉर्मूला तो ये समद्विबाहु का। और चौथा नंबर का लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लो जी, दोनों का एक ही फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे एक उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुजाकार भूखंड की एक भुजा 12 मीटर तथा दूसरी भुजा 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और भाई यह भी तो बिल्कुल सिंपल, 2 भुजाएं दी हैं, एक 12 दी है, एक 5 दी है। क्या करना है, और संकेत यही मिल गया समकोण त्रिभुजाकार। तो यहीं से हम समझ गए कि ये फॉर्मूला हम लगा ही देंगे। कैसे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2, ये आधार कितना है 12 और 5, 2 का भाग लगा दो, 2 छिक्के 12, 6 का गुणा कर दो 5 में, कितना हो गया 6 पंजे 30। अब भी बताया क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जो यूनिट है, अब यहाँ पर दिया है मीटर तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर। 6 पंजे 30, 30 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। हमने 6 प्रकार के तो क्या सीखे कि त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के, 6 प्रकार के सीख गए। और उनसे संबंधित जो प्रश्न है क्षेत्रफल से जुड़े हुए, उनको निकालना सीखा। अब ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा प्रयास, एक्सरसाइज आप करें, प्रैक्टिस, तो ये सवाल पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाएंगे। कोशिश करिए इनको निकालने की, एक बार प्रैक्टिस करके सारे त्रिभुज के सवाल निकल जाएंगे।
और इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे से। तब तक के लिए धन्यवाद।